Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 9.1 from the NCERT book from the 9th question. 8 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था. लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 9th क्वेश्चन. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. यानी कि जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ना, उसके फुट ऑफ द टावर से जो एंगल बना रहे हैं वो कितना है, 30 डिग्री. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. एक दूसरे के फुट पे ये एंगल बना रही है. जैसे बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, हमें हाइट ऑफ द टावर गिवन है 50 मीटर. हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट करना है. तो जैसे ये मैंने हाइट ऑफ द टावर ले लिया यहाँ पे ए बी, ठीक है ना. ऐसे ही मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ये मैंने ले ली सी डी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग. अब इसने ये बोला है, देखो फर्स्ट लाइन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर. ये एंगल कितना गिवन है, देखो यहां से ये इसके टॉप से किसके कहां पे जा रहा है, इसके फुट में. और ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री. ठीक है, इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ यहाँ पे. ये हमें गिवन है 30 डिग्री. फिर इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. टावर का टॉप ये है, ये टावर है, और ये हमारी क्या है, बिल्डिंग. ये है बिल्डिंग और ये क्या है, टावर. टावर की हाइट हमें कितनी गिवन है, 50 मीटर. इसने ये बोला था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. यानी कि ये एंगल हमें कितना गिवन है यहाँ पे, 60 डिग्री. ठीक है ना. फाइंड आउट क्या करना है अब इसमें, हाइट ऑफ द बिल्डिंग. अब दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हमारी ए बी डी एंड सी डी बी. दोनों से हम बी डी साइड कॉमन है ना, इसी की वैल्यू निकाल लेंगे और किसकी वैल्यू आ जाएगी फिर हमारे पास, सी डी मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग. इसको मैं x मान रही हूं. ठीक है ना. इन ट्रायंगल एबीडी, यहां लिख लेते हैं पहले, लेट सी डी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग. ठीक है ना. ये हमने कितनी मान ली यहाँ पे, x मीटर. हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है, ये ए बी इक्वल टू 50 मीटर. इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन में बी डी किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन में बी डी इक्वल टू tan 60 डिग्री. पी अपॉन में बी क्या होता है, tan थीटा. यहां से ए बी क्या है, 50 मीटर, अपॉन में बी डी इक्वल टू tan 60 मीन्स √3. सो वैल्यू ऑफ बी डी इक्वल टू 50 अपॉन में √3. बी डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 50 अपॉन में √3. सिमिलरली इन ट्रायंगल सी डी बी, इसमें सी डी अपॉन में बी डी किसके इक्वल होगा, tan थीटा. थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, tan 30 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30, 1 अपॉन √3. सी डी की वैल्यू क्या है, x, x अपॉन में बी डी इक्वल टू 1 अपॉन √3. √3x इक्वल टू बी डी. बी डी की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी आ गई, √3x. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, बी डी की. दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, देन किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, x. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 50 अपॉन में √3 इक्वल टू √3x. 50 इक्वल टू √3x इंटू में √3, ये किसकी इक्वल आ गया, 3x. सो वैल्यू ऑफ x इज 50 अपॉन में 3 मीन्स 16 एंड 2 अपॉन 3. x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 50 अपॉन में 3, और ये लिख सकते हैं 16 सही 2 अपॉन 3. तो ये इतने मीटर हमारी क्या आ गई, हाइट ऑफ द बिल्डिंग. एक हमें बिल्डिंग गिवन थी, एक हमें टावर. इसके टॉप से इस पे दे रखा था इसके फुट तक एंगल ऑफ एलिवेशन 60, और यहाँ से ये दे रखा था 30 डिग्री. हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट करना था. दोनों ट्रायंगल में बीडी साइड कॉमन है, बीडी फाइंड आउट कर ली.
BD की वैल्यू आ गई यहाँ से 50/3 मीटर। ये हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road। कोई भी टू पोल्स हमें गिवन है, आपस में ऑपोजिट, यहाँ पे ये यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे अपोजिट में खड़े हुए हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन दी रोड, उनके बीच में रोड पे एक पॉइंट है। द एंगल्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एंगल्स दे रखा है उनके बीच में पॉइंट से 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। Find the height of the poles, distance of the point from the poles। हमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है और दोनों के जो पोल्स है इक्वल हाइट्स की, उनकी हाइट भी हमें फाइंड आउट करनी है। देन ये हमने ले लिया हाइट ऑफ द पोल्स स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। ये मैंने मान लिया AB और ये मान लिया CD, ठीक है ना। ये इनके बीच में एक रोड है, वो क्या है, विच इज 80 मीटर वाइड। यहाँ से ये जो डिस्टेंस दे रखे हैं ना, इनके बीच में जो रोड है उसकी डिस्टेंस है 80 मीटर, ठीक है। इनके बीच में कोई भी पॉइंट ये है, P मान लिया मैंने। यहां से एंगल ऑफ इलिवेशन दे रखा है, P पॉइंट यहाँ पे मान लिया मैंने P। कितना गिवन है ये 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक 60 है, एक 30 है, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है इसमें, हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है और क्या फाइंड आउट करना है इसका, हाइट ऑफ द पोल्स। ये पॉइंट मैंने P ले लिया और ये जो डिस्टेंस है ये 80 मीटर है। ये हाइट ऑफ द पोल्स मैंने H मान, तो ये भी कितनी हो जाएगी H, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस के इक्वल हाइट के हैं। तो यहाँ से अगर मैंने इनके बीच की डिस्टेंस को x मान लिया, कंप्लीट 80 है, ये x मान लिया, देन ये क्या बन गई, साइड हमारी 80 माइनस में x। हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ से x की, और फिर x को हम 80 में से माइनस कर देंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। नाउ स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल ABP और CDP। इन ट्रायंगल या पहले लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द पोल्स H, ठीक है ना। ये डिस्टेंस मान ली हमने DP इक्वल टू x। सो PB कितनी रहेगी 80 माइनस में x, क्योंकि कंप्लीट जो BD थी वो कितनी थी डिस्टेंस, कंप्लीट BD डिस्टेंस थी हमारी 80 मीटर, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ABP, इसमें AB अपॉन में BP किसके इक्वल होगा, AB अपॉन में BP। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan थीटा। थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है इस ट्रायंगल में, tan 30। वैल्यू क्या होती है tan 30 की, 1 अपॉन में √3। AB की क्या है H और BP की क्या है 80 माइनस x अब इक्वल टू 1 अपॉन √3। सो H की वैल्यू आ गई 80 माइनस x अपॉन में √3, ठीक है ना। इस ट्रायंगल से हमने H की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्या आ गई 80 माइनस x अपॉन में √3। सिमिलरली यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। दोनों को इक्वल पुट करने के बाद यहाँ से CD अपॉन में DP इन ट्रायंगल CDP। CD अपॉन में DP किसके इक्वल है tan 60। यहाँ पे एंगल क्या है 60। CD की वैल्यू h, DP की क्या मानी हमने x, tan 60 √3। वैल्यू ऑफ h क्या आ गई √3x। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से h की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देन राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल। 80 माइनस x अपॉन में √3 इक्वल टू √3x। 80 माइनस x उधर जाके मल्टीप्लाई 3x हो गया, 80 इक्वल टू 4x। सो वैल्यू ऑफ x इज 20। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 20। x की क्या थी dp, ये डिस्टेंस आ गई हमारी 20 मीटर एंड PB डिस्टेंस कितनी आ गई 80 माइनस में x मींस 60 मीटर। और हाइट ऑफ द टावर h किसके इक्वल है सेकंड इक्वेशन से √3x। x की वैल्यू 20 पुट कर देंगे 20√3 मीटर। ये हमारी क्या आ गई हाइट ऑफ द टावर। दोनों इक्वल थे, यहां से दोनों क्या थे हमारे, सॉरी टावर नहीं पोल्स, 2 इक्वल पोल्स थे। तो हाइट ऑफ द पोल्स आ गई यहाँ पे 20√3 मीटर एंड
डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 मीटर एंड 60 मीटर। टू इक्वल पोल्स थे, इनके बीच में कोई भी पॉइंट P था, यहाँ से एंगल ऑफ इलिवेशन 60 एंड 30 डिग्री गिवन था। जो रोड था इनके बीच में उसकी डिस्टेंस 80 मीटर गिवन थी, तो मैंने इसको मान लिया x कंप्लीट 80 है। देन ये क्या रहेगी BP 80 माइनस x। इसमें मैंने क्या लगाया tan थीटा फाइंड आउट किया, tan 30 निकाला, देन h की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से भी tan 60 निकाला, h की वैल्यू निकाल दी, दोनों को इक्वल पुट कर दिया। देन x की वैल्यू 20 आ गई हमारी, 20 यहाँ पे पुट किया, ये क्या आ गई डिस्टेंस 60 मीटर और h क्या थी हमारी √3x, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। देन हाइट ऑफ द पोल्स इज 20 √3 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 meter and 60 meter. Now next question is 11th. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. हमें figure given है from another point 20 meter away from this point. यहाँ से 20 meter away है, ठीक है, point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. Angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. हमें ये इसकी width है, width of the canal find out करनी है, और ये height है टावर की। ये मैंने h मान ली, इसकी height क्या मान ली मैंने h, और इसको क्या मान लिया मैंने x। Now कौन कौन सी टू ट्रायंगल हमारे पास ABD and ABC। Let height of the tower is h meter and width of the canal x1, ठीक है ना। अब इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD ये कंप्लीट क्या होगी, BD लेंथ हमारी 20 प्लस में x, ये 20 थी और ये x, AB बाई में BD, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। AB क्या है h और BD क्या है हमारी 20 प्लस में x इक्वल टू 1 अपॉन √3। h की वैल्यू आ गई यहाँ से 20 प्लस x अपॉन में √3। h की क्या वैल्यू आ गई 20 प्लस x अपॉन में √3। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें AB अपॉन में BC किसके इक्वल होगा tan 60 एंड tan 60 की वैल्यू होती है √3। AB है हमारा h और BC क्या है x इक्वल टू √3। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई √3x, h की वैल्यू क्या आ गई √3x, और यहाँ से h की वैल्यू क्या आई थी 20 प्लस x अपॉन में √3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वल पुट करेंगे, 20 प्लस x अपॉन √3 इक्वल टू √3x, मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस x इक्वल टू 3x, 20 इक्वल टू 2x, 2x इक्वल टू 20 आ गया। सो वैल्यू ऑफ x इज 10, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 मीटर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, h मींस हाइट ऑफ द टावर, h किसके इक्वल था √3x, h की वैल्यू आ गई √3x means h equal to 10 √3 meter. Height of the tower is 10 √3 meter and width of the canal is 10 meter. यही हमें फाइंड आउट करना था, ये फिगर हमें गिवन थे क्वेश्चंस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th. From the top of a 7 meter tall building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression, अब की बार angle of elevation भी गिवन है and angle of depression, angle of depression ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। Of its foot is 45 degree. Determine height of the tower. हमें height of the tower find out करना है। तो पहले हमें क्या गिवन है height of the building, ये मैंने बिल्डिंग की हाइट मान ली AB 7 मीटर, ठीक है ना। AB मैंने क्या मान ली हाइट ऑफ दी बिल्डिंग, ये मैंने टावर मान लिया CD, ठीक है। इससे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है यहाँ से ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमारा ऊपर की तरफ, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं।
ये 7 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर। ये हमें एंगल गिवन है 60 मीटर। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है, ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, ठीक है ना, इसके फुट से ये नीचे की तरफ होगा, तो ये हमें एंगल गिवन है 45 डिग्री। देन ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये टू पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, डिप्रेशन है हमारा 45, देन ये भी कितना हो गया 45। इसको पॉइंट को मान लेते हैं हम यहाँ पे E। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है इसमें CD। CD हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमारे पास CE की वैल्यू आ जाए, देन ED तो हमारे पास 7 मीटर है, EDE डिस्टेंस तो हमारी कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर, ये 7 थी तो ये भी 7, ठीक है, इसको मैं x मान लेती हूँ, CE डिस्टेंस को मैंने x मान लिया। देन लास्ट में हम फाइंड आउट x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसमें 7 ऐड कर देंगे, देन क्या आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर। तो यहां से हम मान लेते हैं लेट C इक्वल टू x, लेट C इक्वल टू x मीटर। ये AB 7 है तो देन ED भी क्या हो गया, AB इक्वल टू ED इक्वल टू 7 मीटर। अब इन ट्रायंगल ABD में tan 45 निकालेंगे हम, 45 है इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, P अपॉन में B क्या होता है tan थीटा। इन ट्रायंगल ABD, AB बाई BD किसके इक्वल हो गया tan 30, सॉरी tan 45 है, ये tan 45 क्या होता है 1। AB की वैल्यू 7 अपॉन में BD इक्वल टू 1, BD की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 7 मीटर, ये हमारी 7 मीटर आ गई। देन ये डिस्टेंस इसके इक्वल है तो ये भी कितनी आ गई हमारी 7 मीटर। ये 7 मीटर है, एंगल गिवन है, इजिली हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं C की। इन ट्रायंगल CED, इन ट्रायंगल CED, CE अपॉन में A किसके इक्वल होगा tan 60 P अपॉन B। C की वैल्यू क्या है x, A की क्या है 7, tan 60 √3, सो वैल्यू ऑफ x इज 7√3 मीटर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है कंप्लीट CD, सो हाइट ऑफ द टावर किसके इक्वल होगी ये CD इक्वल टू D प्लस में EC। CD इक्वल टू D कितना है 7 और EC यहां से हमने x माना था जो कितना है 7√3, सो वैल्यू ऑफ CD इज √3 प्लस में 1। ये हमारी क्या आ गई हाइट ऑफ द टावर। एक बार फिर से देखो, इसमें दोनों एंगल्स गिवन थे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग थी, ये हाइट ऑफ द टावर। बिल्डिंग के टॉप से इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन था 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ ये कितना गिवन था 45। ये लाइन इसके पैरेलल है, देन ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करनी है तो 45, ये भी कितना हो जाएगा 45। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। नाउ इन ट्रायंगल ABD में मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, AB अपॉन में BD किसके इक्वल होगा tan 45। BD की वैल्यू आ गई थी यहाँ से 7 मीटर, ये 7 आ गई, देन ये साइड भी 7। इजिली हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं C की, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू नहीं है, ये तो 7 है। अगर ये वैल्यू और आ जाए देन हम इसको ऐड करके कंप्लीट हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले CE की वैल्यू फाइंड आउट की मैंने इन ट्रायंगल CEA से। कौन सी, ये D नहीं है, सॉरी A है ये पॉइंट, CEA, ठीक है ना। CE अपॉन में A किसके इक्वल हो गया tan 60 के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 7√3। मैंने इसमें 7 ऐड कर दिया, देन किसकी वैल्यू आ गई हाइट ऑफ द टावर इज 7 इंटू √3 प्लस में 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships, हमें क्या गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other, एक दूसरे से आगे पीछे है, on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships, दोनों ships के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहां से मान लेते हैं ये हाइट ऑफ द लाइट हाउस 25 मीटर। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है ये
45 मीटर, 45 डिग्री। कितना गिवन है ये? 45 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया हमारा? 45। ये क्या है? सेम है ना, ये पैरेलल लाइन है, देन ये एंगल क्या होंगे? सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से 45 एंड 30 है, तो जो बड़ा एंगल होगा ना वो इसके साथ में लेना है हमें, इसके लाइट हाउस के साथ में लेना है, और जो छोटा होगा वो इससे दूर होगा। तो दूसरा एंगल इसी से कितना दे रखा है? 30 डिग्री। मीन्स ये एंगल इसी साइड में, ये गिवन है हमें CD, ये गिवन है 30 डिग्री। ये है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है ना, ये अगर 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी क्या होगा? 30, क्योंकि टू लाइंस क्या है? पैरेलल है। यहाँ से हम इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं ना। ये टू लाइंस क्या है? पैरेलल है। दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था। फर्स्ट था हमारा 45, ये इसके जो बड़ा एंगल होगा वो साथ में लेना है, और जो छोटा है वो ये। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हमें दोनों शिप्स के बीच की ये CD डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं x मान रही हूं और इसको मैं y मान रही हूं। देन इन ट्रायंगल ABC में कंप्लीट साइड हम BC फाइंड आउट करेंगे। फिर इन ट्रायंगल ABD में BD फाइंड आउट करेंगे। कंप्लीट BC में से BD माइनस कर देंगे, देन किसकी वैल्यू आ जाएगी? CD की, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो यहां से लिखते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या है हमारी? CD इक्वल टू x मीटर, एंड BD को मैंने मान लिया 1। नाउ इन ट्रायंगल ABC कंप्लीट BC साइड किसके इक्वल हो गई? x प्लस में y। ये किसके इक्वल हो गई? x प्लस में y। इन ट्रायंगल ABC में AB अपॉन में BC किसके इक्वल है? AB अपॉन में BC इक्वल टू tan 30 डिग्री। ये होता है 1 अपॉन में √3। AB क्या है? 75। BC क्या है? x प्लस में y इक्वल टू 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस y की वैल्यू आ गई 75 √3। ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल ABD, ABD में AB अपॉन में BD किसके इक्वल होगा? AB अपॉन में BD। tan 45 क्या होता है? 1। AB है हमारा 75 अपॉन में BD कितना है? y। ये आ गया 1 के इक्वल, तो y की वैल्यू आ गई 75। ठीक है ना, 75 मीटर y की वैल्यू आ गई। यहां से हम y किस में पुट करेंगे और किसकी निकालेंगे? x की तो फाइंड आउट करनी थी हमें ये वैल्यू। सो x प्लस y इक्वल टू 75 √3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 75 √3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 75 √3 माइनस में 75। x की वैल्यू आ गई 75 कॉमन √3 माइनस में 1। ठीक है ना। अगर आगे √3 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे पुट करके हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस में गिवन नहीं है तो हम यहाँ तक 20 क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. Ground से इसकी हाइट कितनी है? 88.2 meter. The angle of elevation of the top of the balloon from the eyes of the girl. ये कोई भी गर्ल है 1.2 मीटर, इसकी आइज से एंगल ऑफ इलिवेशन गिवन है हमें एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। हमें 60 डिग्री ये गिवन है। कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ इलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फिर एंगल ऑफ इलिवेशन उसकी आइज से कितना डिक्रीज हो जाता है? 30 डिग्री। फिर इसने कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून फाइंड आउट करना है। तो मीन्स यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? BD। ये क्या है? हाइट ऑफ द गर्ल, और ये हाइट से इसके ये जो एंगल ऑफ इलिवेशन बन रहा है फर्स्ट है वो 60, कुछ देर के बाद वो 30 हो जाता है। देन ये हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मीन्स BD। और ये ग्राउंड से ये हाइट हमें गिवन है 88.2 मीटर। फिगर गिवन थी इसकी हमें। ये हाइट ऑफ द गर्ल है 1.2 मीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 1.2 मीटर। अब जो AB डिस्टेंस है वो कितनी रह गई? टोटल 88.2 में से 1.2 हमें माइनस कर देंगे। तो यहां से लिखेंगे हाइट ऑफ द गर्ल कितनी है? 1.2 मीटर। सो GH इक्वल टू, ये GH ही थी ना हाइट,
GH इक्वल टू BE कितनी आ गई है 1.2 मीटर। सो हमारी AB डिस्टेंस कितनी रहेगी, कंप्लीट 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे, कितना आ गया ये 87 मीटर, क्योंकि कंप्लीट ये जो हाइट थी इसकी, ये ग्राउंड से कितनी है गिवन 88.2 मीटर, इसमें से 1.2 माइनस कर देंगे, देन ये डिस्टेंस क्या रहेगी 87। ये और ये सेम है, देन ये भी क्या होगी हमारी 87। AB इक्वल टू CD इक्वल टू 87 मीटर। अब इन ट्रायंगल ABG एंड ट्रायंगल CDG, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कंप्लीट BG की एंड GD की, फिर कंप्लीट में से हम ये माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी। इन ट्रायंगल ABG, AB अपॉन में BG किसके इक्वल हो गया tan 30, ये होता है 1 अपॉन में √3। AB कितना है 87 अपॉन में BG इक्वल टू 1 अपॉन √3। BG की जो डिस्टेंस है वो आ गई 87√3 मीटर, ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल CDG, इसमें CD अपॉन में GD किसके इक्वल हो गया tan 60, और ये होता है √3, और CD क्या है 87 अपॉन में GD इक्वल टू √3। GD की वैल्यू आ गई यहां से 87 अपॉन में √3, ठीक है ना। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालनी थी BD की। सो BD किसके इक्वल होगा BG माइनस में GD। BD इक्वल टू BG की वैल्यू यहां से क्या है 87√3 माइनस में GD की क्या है 87 अपॉन में √3। √3 हमारा क्या आ गया यहाँ से एलसीएम, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 87 की 3 के साथ, 261 माइनस में 87, और नीचे क्या आ गया हमारा √3। नाउ 261 में से हम ये माइनस करेंगे, देन BD की डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 261 में से 87, ये कितना आ गया 4, और यहाँ पे क्या रह गया हमारा 5, 15 में से 8 गया 7, 174, और अपॉन में क्या है ये √3। अब √3 रह गया नीचे, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, ठीक है ना। तो BD इक्वल टू 174√3 अपॉन में 3, ये 3 पे जा रहा है ना, 3 5 जा 15, 3 8 जा, BD की जो डिस्टेंस आ गई वो हमारी आ गई 58√3 मीटर। कितनी आ गई 58√3 मीटर की डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। सो हमारी डिस्टेंस आ गई यहाँ से 58√3 मीटर। कई बार क्वेश्चंस में ये सोल्व करके दे देता है लास्ट में आंसर में, तो देख लेना वहां पे कुछ मिस्टेक भी हो सकती है आंसर में। हमारी जो ये डिस्टेंस आई है वो ये आई है, क्या पता ये आंसर से मैच हो या ना हो, ठीक है ना। तो हमें तुम्हें देखना होगा कि यहाँ पे हमने कैसे सोल्व किया है। कंप्लीट BG ये डिस्टेंस थी, इसमें से मैंने ये माइनस की, तभी तो ये डिस्टेंस आएगी ना। तो ये हमारी क्या आ गई 58√3। कई बार √3 की वैल्यू फाइंड आउट करके 1.73 उससे मल्टीप्लाई करके भी सोल्व किया होता है हमारे पास क्वेश्चंस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके 2 क्वेश्चंस हो रहते हैं 15 एंड 16। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. ठीक है ना, कोई भी स्ट्रेट हाईवे है तो वहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है किसी कार को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ये कोई भी टावर है हमारे पास, ठीक है ना, A B, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना गिवन है ये हमारा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री था तो ये भी कितना हो गया 30, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। 6 सेकंड के बाद ये एंगल ऑफ जो है वो हमारा कितना हो जाता है 60। 6 सेकंड के बाद ये हमारा एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है ना। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज, ये हमारा कंप्लीट एंगल 60 डिग्री, देन ये भी हमारा कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। सो दीज आर अल्टरनेट एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ये हमें
यहाँ से यहाँ तक फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो हम मान लेते हैं कि ये कितना टाइम लगा, t सेकेंड। ठीक है, ये 6 सेकेंड है और ये यहाँ पे हम स्पीड मान लेते हैं, क्या है वो स्पीड, v। स्पीड ऑफ द कार हम क्या मान लेते हैं, v। हाइट मान ली मैंने h, हाइट ऑफ द टावर। लेट हाइट ऑफ द टावर h एंड स्पीड ऑफ द कार v किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो यहां से इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, C से D तक पहुंचने में 6 सेकेंड लिए हैं उसने। देन डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ना, तो यहां से लिखेंगे डिस्टेंस CD कितनी होगी, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड इंटू में टाइम करेंगे, स्पीड मैंने क्या मानी है v और टाइम क्या है 6 सेकेंड, यानी कि 6v। सिमिलरली BD डिस्टेंस कितनी होगी, BD स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड क्या है v, टाइम मैंने t माना है, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज t सेकेंड, t मान लिया मैंने, तो ये क्या हो गया BD। ये डिस्टेंस भी आ गई, ये भी आ गई। अब हमारे पास टू ट्रायंगल है, राइट एंगल ABC एंड ABD। इन ट्रायंगल ABC AB बाई BC किसके इक्वल होगा, tan 30 के, 1 अपॉन में √3। AB क्या है h, h अपॉन में BC क्या है CD प्लस में DB। CD कितना है 6v प्लस में ये BD कितना है VT इक्वल टू 1 अपॉन √3। देन h की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6v प्लस VT बाई √3, ये हमारी h की वैल्यू आ गई। अब नाउ इन इक्वेशन ABD, सॉरी इन ट्रायंगल ABD में AB अपॉन में BD किसके इक्वल हो गया, tan 60। tan 60 क्या होता है √3। AB क्या है h अपॉन में BD, हमने यहां से डिस्टेंस निकाली थी VT इक्वल टू √3, तो h की वैल्यू आ गई यहां से √3 VT। h की वैल्यू क्या आ गई यहां से √3 VT, और पहले वाली से 6v प्लस में VT अपॉन में √3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। क्या करना है हमें, दोनों को इक्वल पुट करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से आया था हमारा 6v प्लस में VT अपॉन √3 और यहां से √3 VT फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3VT बन गया, ये 6v इक्वल टू 2VT। v से v कैंसिल हो गया, हमें तो t की वैल्यू निकालनी थी ना यहाँ पे। देन t किसके इक्वल हो गया 6 अपॉन में 2 यानी कि 3 सेकेंड, हमने सेकेंड में माना था। सो टाइम टेकन बाय द कार कितना आ गया यहाँ से 3 सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे नेक्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखो क्या गिवन था, कोई भी स्ट्रेट ये हाईवे था, लीड्स टू दी फुट ऑफ ए टावर, टावर की ओर जा रहा था उसके फुट की तरफ। ये भी हाइट ऑफ द टावर था, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था हमें 30 डिग्री। कुछ 6 सेकंड के बाद ये एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो 60 हो जाता है। देन टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, ये जो स्पीड है कार की वो मैंने v मान ली और ये टाइम 6 सेकंड था। देन डिस्टेंस CD कितनी होगी, स्पीड इंटू में टाइम, 6 इंटू में v। नाउ स्पीड तो यही रही और टाइम मैंने t मान लिया जो हमें फाइंड आउट करना है। देन BD डिस्टेंस क्या होगी t इंटू में v, TV। ठीक है, यहां से फिर ABC में मैंने AB अपॉन में BC फाइंड आउट किया, किसकी वैल्यू निकाली h की। सिमिलरली ABD में मैंने AB मीन्स h की वैल्यू फाइंड आउट की। देन दोनों को मैंने इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से t की वैल्यू क्या होगी 3 सेकेंड। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे क्या गिवन है हमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम क्या हो 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, एंड सप्लीमेंट्री जिनका सम क्या हो 180 डिग्री।
प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर प्रूव करना है। तो यहां से मान के चलते हैं ये होगी हमारी हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर। अब यहां से इसने क्या रखा था, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर आर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ये मान लेते हैं डिस्टेंस है 4 मीटर, ये इतनी डिस्टेंस हमने 4 मीटर मान ली, ठीक है। और यहां से यहां तक ये जो बीसी डिस्टेंस है ये कितनी गिवन है, 9 मीटर। ए बी हाइट ऑफ द टावर है, ये यहां से 4 मीटर पे है, एक दूसरा 9 मीटर पे। ये दोनों एंगल्स क्या है हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर एक एंगल मैंने थीटा ले दिया देन दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है 90 डिग्री। तो मैंने ये एंगल थीटा ले दिया, सो दिस एंगल इज 90 माइनस में थीटा, ठीक है। फिगर बन गई हमारी। इसने यही तो बोला था ना, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। इसके बेस से 4 मीटर पे एंड 9 मीटर पे इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल्स क्या है हमारे, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये थीटा ले लेते हैं, ये 90 माइनस थीटा। अब हमें प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां से इन ट्रायंगल एबीसी, AB अपॉन में BC, हम मान लेते हैं कि इसकी हाइट h है और h को हम 6 से प्रूव कर देंगे। तो देन AB अपॉन में BC किसके इक्वल होगा, 10 90 माइनस थीटा। AB की वैल्यू क्या है h, BC की क्या है, ये डिस्टेंस है 9 मीटर। 10 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है 90 माइनस थीटा, 90 से कम वाले एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव एंड 90 पे रेशियो चेंज, 10 किस में चेंज होता है, कोट में। सो वैल्यू ऑफ 10 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा। h की वैल्यू आ गई यहां से 9 कोट थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, AB अपॉन में BD किसके इक्वल होगा, 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। AB क्या है h, BD क्या है 4 इक्वल टू 10 थीटा, h इक्वल टू 4 10 थीटा, ठीक है ना। ये इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, मीन्स tan और कोट तो हमें कैंसिल करने होंगे। tan और कोट कैंसिल हो जाएंगे ना, इनको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो tan को कोट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन कोट को लिख सकते हैं ना 1 अपॉन में tan थीटा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। h की h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, h स्क्वायर 9 कोट थीटा इंटू में 4 tan थीटा, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू 36 कोट थीटा को लिख सकती हूं मैं 1 अपॉन में tan थीटा और इंटू में tan थीटा। ये कैंसिल हो गया। h स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 30, देन h की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 6। बट h क्या है, हाइट ऑफ द टावर, सो h को हम क्या लेके चलेंगे 6 मीटर। यही तो हमें प्रूव करना था ना, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हेंस प्रूव। एक बार फिर से देखो, ये हाइट ऑफ द टावर, ये इसके बेस से इस साइड जा रही है, तो इस साइड स्ट्रेट क्या है हमारी, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर है। और जो एंगल्स गिवन है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ये थीटा हो गया तो देन ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री। देन ट्रायंगल एबीसी में हमने h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर एबीडी में फिर दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देन h की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई 6 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हेंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया हमारा 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स एवरीवन।